फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर के आए हैं पोएम टू एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर। इसमें जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट। इन दिस पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities। इस पोएम के अंदर जो मेन थीम है वो है सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वालिटीज़, मतलब जो है समाज में अलग अलग वर्ग बन चुके हैं, जैसे गरीब अमीर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं। तो उस विषय में जो है हमारी ये प्रेजेंट पोएम है। इसमें स्टीफन स्पेंडर शोज हिज कंसर्न, एग्रेशन, बट आल्सो ऑफर्स ए सॉल्यूशन थ्रू द पोएम। इसमें जो है वो खाली जो है समस्या को ही नहीं बताते, इस पोएम के अंदर वो लास्ट में जो है इसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। He suggests to offer these children glimpse of a better world and to have quality education। और वे जो है इन बच्चों के लिए एक बेहतर संसार कैसे मिले उसका एक सजेशन देते हैं, और उनकी जो एजुकेशन है दैट दे आल्सो गेट क्वालिटी एजुकेशन। तो इसमें लास्ट में वे सॉल्यूशन भी देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट पोएम बन जाती है। तो हम शुरू करते हैं और स्टेंजा वाइज हम इसको समझते रहेंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, a hair torn round their pallor, a tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lessons from his desk at the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in trees room other than this। तो इसके अंदर जो है जो कवि हैं स्टीफन स्पेंडर, वो बताना चाहते हैं, इसमें एक सीन लिया गया है, एक स्लम के अंदर एक एलिमेंट्री स्कूल होता है। वहाँ पर जो है बच्चे जो है गरीब लोगों के बच्चे, स्लम के बच्चे जो है उस क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे होते हैं। सो द नेम ऑफ द पोएम, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो शुरू में वो बताना शुरू करते हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, वो कहते हैं कि इन बच्चों के जो फेसेस हैं दे आर फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, और जो है इनके चेहरे जो है बहुत ही अलग हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे बिना जड़ वाले वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स इन द क्रॉप्स, तो यहाँ पर उनको अनवांटेड कहा गया है कि रूटलेस हैं, वे बिना जड़ के हैं, बिना ज़रूरत वाले हैं, उससे उनका कंपैरिजन जो है यहाँ पर किया गया है। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, और जो है उनका रंग जो है पीला पड़ चुका है। उसके बाद द टोल गर्ल, उसके बाद वो बात करते हैं एक लंबी लड़की की, विद हर वेट डाउन हेड, वो अपना हेड नीचे करके जो है बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज़, एक लड़का है जो कि पेपर जितना है, पेपर जैसा पतला लगता है, तो यानी बहुत ही ज़्यादा मालनरिश्ड है, मतलब शायद उसको खाने को भी ढंग से नहीं मिलता है। विद रैट्स आइज़, उसकी आइज़ जो है, उसकी आइज़ का कंपैरिजन किया गया है रैट से। जिस प्रकार एक रैट की आंखें जो हैं हर समय कुछ न कुछ जो है वो इधर उधर खोजती रहती हैं और बाहर निकली हुई होती हैं, उसी प्रकार उसकी आँखें, हिज आइज़ आर कंपेयर्ड विद रैट्स आइज़।
द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज। उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, अनलकी और ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, बोन्स जो हैं वो ट्विस्टेड हो चुकी हैं, मतलब सही हालत में नहीं हैं। और वो अपने फादर की जो इनहेरिटेड डिजीज़ है उसके बारे में बात कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream। और आगे वो कहता है कि his lesson from his desk at back of the dim class, वो पीछे बैठ के वो अपना लेसन ले रहा है और डिम क्लास है, बिल्कुल वहाँ पर बहुत ही कम रोशनी है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बहुत ही इग्नोर्ड बच्चा बैठा है, हालांकि वो बच्चा बहुत ही स्वीट है और यंग है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में सपने हैं, सपने तैर रहे हैं। और स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, और जो है ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल मीन्स गिलहरी, गिलहरी का खेल, इन ट्री रूम अदर देन दिस, और इसके अलावा जो है गिलहरियाँ भी उस रूम में, दे आर आल्सो प्लेइंग। नाउ सेकेंड स्टेंजा, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, belled, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their future painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of words। तो सेकंड स्टेंजा को हम देखते हैं, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, जो है जो गंदी वॉल्स है क्लासरूम की, सोर क्रीम वॉल्स, वहाँ पर जो हैं डोनेशंस हैं। डोनेशंस मीन्स दान से मिली हुई चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले जो पोएट उदाहरण देता है शेक्सपियर्स हैड, तो कहता है कि शेक्सपियर की जो है एक तस्वीर जो है वहाँ पर लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, एक दूसरी तस्वीर है जिसमें बादल नहीं है और डॉन का नज़ारा है, मीन्स सनराइज से पहले का जो है वहाँ पर नज़ारा उस तस्वीर में दिखाया हुआ है। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, बेल्ड, फ्लावरी, टायरोलीज वैली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बेल की तस्वीर है, फ्लावरी, टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली एक से यहाँ पर जो टायरोलीज इज़ पर्टेनिंग टू टायरोल एंड ऑस्ट्रेलियन एल्पाइन प्रोविंस, तो एक बहुत ही अच्छी वैली जो ऑस्ट्रियन एल्पाइन प्रोविंस में है, तो उसकी बात यहाँ पर की गई है कि बहुत ही अच्छी जगह है। और उसकी तस्वीर जो है उस, यानी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो दान में मिली हुई हैं स्कूल को, वो उस क्लास के अंदर वो लगी हुई हैं दीवार के ऊपर। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वहाँ पर एक मैप भी है जो कि वर्ल्ड का मैप है, वो भी वहाँ पर लगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। कहता है लेकिन इन बच्चों के लिए दिस मैप इज़ नॉट देयर वर्ल्ड, ये मैप जो है, जो संसार का मैप लगा हुआ है, ये उनका संसार नहीं है। और उनका संसार, दिस विंडोज़, और उनका संसार जो है इन खिड़कियों से बाहर है, और उनका ये वर्ल्ड नहीं है। मीन्स जो है उनके लिए संसार का अर्थ ये नहीं है जो दीवार पर जो संसार दिखाया हुआ है। इनका संसार बहुत ही सीमित है, बहुत ही सीमित इनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, फॉग होता है कोहरा, तो कवि कहना चाहता है कि उनका फ्यूचर जो भविष्य जो है वो जो है कोहरे में, दैट इज़ पेंटेड विद ए फॉग, और
उस पर कोहरा छाया हुआ है, मतलब जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नाउ ए नैरो स्ट्रीट scaled in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of worlds। आगे जो स्टीफन स्पेंडर है वो कहता है कि उनका संसार तो तंग गलियों में है, क्योंकि जिस इलाके में स्लम में वो रहते हैं वहाँ पर उनका संसार जो है तंग गलियों तक ही सीमित है। विद ए लेड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। और जो है जो अच्छी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से वो दूर हैं और उनका संसार जो है सिर्फ अपनी स्लम तक जो है वो सिमटा हुआ है। दैट इज़ फार फ्रॉम रिवर, रिवर से दूर है, केप से दूर है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। सो दोस्तों जो है आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पूरा कर देंगे और 1-2 दिन में ही हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। सो जब तक जो है आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि हम रेगुलरली अब 11th और 12th के वीडियोस जो है अब हम डालेंगे। सो थैंक यू गाइस।